नमस्कार दोस्तों, करेक्ट स्टडी फाइंड एंड मोटिवेशन से मैं अजय आपसे बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे नेगेटिविटी का मेडिटेटिव ट्रीटमेंट, मतलब कि नेगेटिविटी को हम कैसे हटा सकते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक विचार एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे मुझसे एक प्रश्न पूछा गया कि काफ़ी समय से नकारात्मक विचारों से पीड़ित हूँ, व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में तकलीफ बढ़ रही है, रोकने की कोशिश के बावजूद नकारात्मक विचार उभरते हैं, तो क्या कर सकते हैं हम? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पॉजिटिव अफर्मेशंस कारगर सिद्ध होते हैं? हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि बुरा करना ही नहीं है, बल्कि बुरा सोचना भी नहीं है। यही कारण है कि हम नकारात्मक विचारों का विरोध करते हैं। नैतिकता भी यही कहती है कि हमारे मन में बुरे विचार नहीं आने चाहिए। जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, उसे एक प्रति बुरा विचार मन में आ जाता है, तो जब उसी के प्रति मन में बुरा विचार आता है तो हम तुरंत उस विचार को झटकना चाहते हैं, क्योंकि इससे मन में ग्लानि होती है और हम हीन भावना से पीड़ित हो जाते हैं, हीन ग्रंथियां बनने लगती हैं। नकारात्मक विचार हमारे इसी न चाहने के कारण आते हैं। जितना ही हम इन्हें हटाने की कोशिश करते हैं, उतनी दुगनी गति से ये आक्रमण करते हैं। नकारात्मक विचारों का हमेशा भय बना रहता है और यही भय फिर नकारात्मक विचार बनकर प्रकट होता है। विचारों का आना जाना हमारे हाथ में नहीं है। विचारों के प्रति हम अवश्य हैं, क्योंकि विचार हमारे भीतर आते हैं, हम उन्हें लाते नहीं हैं। हमने तो चाहा ही नहीं कि बुरे विचार, नकारात्मक विचार हमारे भीतर आए, लेकिन फिर भी आते हैं। हमारे नहीं चाहने के बावजूद आते हैं। इनका मतलब है कि नकारात्मक विचारों के आने में हमारा कोई दोष नहीं है। हमने तो नहीं चाहा था कि विचार, बुरे विचारों को, फिर भी वह आया। इसलिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हमारे मन में यह विचार क्यों आया है। अतः हमें चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। विचार सिर्फ विचार है, उन्हें नकारात्मक या सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे बिजली सिर्फ बिजली है, जो बल्ब को जला भी सकती है और ज़रूरत से ज़्यादा आ जाए तो बल्ब को फ्यूज भी कर सकती है। इसे हम दूसरी तरह से समझ सकते हैं, जैसे फिल्म का गीत और भजन है। फिल्मी गीत को हम सांसारिक अर्थों में लेते हैं और भजन को हम आध्यात्मिक अर्थों में लेते हैं, लेकिन उनमें ध्वनि होने पर संगीत एक है। फिल्मी गीत में भी सरगम के साथ स्वर हैं और भजन में भी सरगम के साथ स्वर हैं। फिल्मी गीत भी आ से ज्ञा तक के अक्षरों से बना है और भजन भी आ से ज्ञा तक वर्णमाला के अक्षर हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो सिर्फ दृष्टिकोण का। इसी भांति सकारात्मक विचारों में भी आज से ज्ञा तक के अक्षर चित्रों के रूप में प्रकट होते हैं और नकारात्मक विचारों में भी आज से ज्ञा तक के अक्षर प्रकट होते हैं। उन्हें सकारात्मक और नकारात्मक रूप देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि हम नकारात्मक विचारों को हटाएंगे और सकारात्मक विचारों को चाहेंगे, तो सकारात्मक विचार भी एक विचार ही है, जबकि हमें तो विचार से मुक्त होना है ना। विचारों को रोकने की कोशिश करना पानी को मुट्ठी में पकड़ने के समान होगा। जिस तरह से हम पानी को अपनी मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते हैं, उसी तरह से हम अपने विचारों को भी नहीं रोक सकते हैं। विचार चलते हैं मन में और मन हमारी पकड़ में नहीं आता है, क्योंकि मन सूक्ष्म है और सूक्ष्म हमारी पकड़ में नहीं आता है। हमारी मन में ठोस, हमारी पकड़ में ठोस आता है, स्थूल हमारी पकड़ में आता है। पानी तरल है और पानी हमारी पकड़ में नहीं आ सकता, लेकिन बर्फ हमारी पकड़ में आ जाता है, क्योंकि बर्फ पानी का ही ठोस रूप है। ठीक इसी भांति मन तरल है, हमारी पकड़ में नहीं आता है, लेकिन शरीर हमारी पकड़ में आता है, क्योंकि शरीर मन का ही ठोस रूप है और ठोस हमारी पकड़ में आता है। अतः हमें अपनी ध्यान की यात्रा सीधे सूक्ष्म या तरल मन की अपेक्षा ठोस या स्थूल शरीर से ही शुरू करनी होगी, क्योंकि स्थूल शरीर हमारी पकड़ में आता है। विचारों से मुक्त होकर निर्विचार में प्रवेश करने के लिए पहले हमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरह के विचारों को स्वीकार करना होगा, क्योंकि वे आए हैं, हम उन्हें लाए नहीं हैं, वे खुद आए हैं। इसलिए विरोध करने का सवाल ही नहीं है। हमें विचार मात्र के प्रति संभाव रखना होगा और सजग रहना होगा। विचारों के आने और जाने में हमारा कोई साथ नहीं है, लेकिन विचारों के बनने में, विचारों के जन्म लेने में अप्रत्यक्ष रूप से हमारा ही हाथ है। विचारों को ऊर्जा देकर हम स्वयं ही बुलाते हैं। हमारा ध्यान जहाँ होता है, ऊर्जा उसी ओर गति करने लगती है। हमारा ध्यान सतत मस्तिष्क में लगा हुआ रहता है, जहाँ पर विचारों का जन्म होता है। अतः हमारी ऊर्जा सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के रूप में प्रकट होती रहती है।
इसे इस बात का ख्याल ही नहीं आता कि एक और तो हम अपना मस्तिष्क ध्यान में लगाकर विचारों के लिए सतत ऊर्जा भेजते रहते हैं और दूसरी ओर हम नकारात्मक विचारों से लड़ने भी लगते हैं। यदि हम विचारों को ध्यान न देकर ऊर्जा देना बंद कर देते हैं तो विचारों का आना जाना मुश्किल होने लगेगा। मन में चल रहे विचार हमारी पकड़ में नहीं आते हैं क्योंकि वे सूक्ष्म हैं, लेकिन शरीर में हो रही क्रियाएं हमारी पकड़ में आती हैं। यदि हम अपना ध्यान मन से हटाकर शरीर में हो रही क्रियाओं पर ले जाते हैं तो विचारों को रोकना आसान हो जाता है। यदि हम अपना ध्यान मस्तिष्क से हटाकर अपने शरीर में हो रही क्रियाओं पर ले जाते हैं तो आते जाते श्वास पर ले जाते हैं, श्वास की लय के साथ डोल रही नाभि पर ले जाते हैं या उठने बैठने चलने फिरने जैसी अन्य क्रियाओं पर ले जाते हैं तो हमारा मन विचारों को रोकते हुए निर्विचार में प्रवेश होना शुरू हो जाता है। क्योंकि क्रियाएं हमेशा वर्तमान में घटित होती हैं और विचार भविष्य और अतीत में ले जाता है। श्वास अभी वर्तमान में चल रही है, दिल अभी वर्तमान में धड़क रहा है, नाभि अभी श्वास के साथ डोल रही है, यानी सब वर्तमान में घटित हो रहा है। जबकि विचार भविष्य या अतीत की तरफ ले जाते हैं। मस्तिष्क से ध्यान हटाकर क्रियाओं पर ध्यान ले जाते हैं तो विचारों को ऊर्जा नहीं मिलेगी और वे गिरने लगेंगे। जो ऊर्जा विचार बनकर बह रही थी वह ऊर्जा विचारों से मुक्त हो क्रिया पर ध्यान लगाने वाले को यानी देखने वाले को अर्थात साक्षी को मिलने लगेगी। हमारी देखने की क्षमता और भी बढ़ने लगेगी और हमारा साक्षी होना घटित होने लगेगा, क्योंकि वर्तमान साक्षी का घर है। साक्षी यानी खुद को शरीर नहीं, शरीर को खुद का वस्त्र स्वीकार कर खुद को देखना जीना। हम सतत विचारों में ही जीते आए हैं, अतः क्रियाओं पर ध्यान ले जाने के लिए हमें सतत ध्यान को साधना होगा। इस बीच नकारात्मक विचार आए तो क्या करें, तुरंत कैसे रोकें नकारात्मक विचारों के आक्रमण को। जब भी नकारात्मक विचार पीड़ित करें तो पहले अपने श्वास को गहरी करें, श्वास को नाभि तक जाने दें। जैसी सोने के बाद चलती है वैसी चलने दें, यानी श्वास के साथ पेट ऊपर नीचे हो और अपना सारा ध्यान आती जाती श्वास पर लगा देना है। सारा ध्यान इस बात पर लगा देना है कि अब श्वास भीतर आई है और अब श्वास बाहर गई है। 3 से 5 मिनट के भीतर ही हम नकारात्मक भावदशा से मुक्त हो जाएंगे और हमारा शांत और प्रसादपूर्ण अवस्था में प्रवेश होता चला जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये आज का आपको नकारात्मक विचारों से मुक्त होने की प्रक्रिया? जरूर कमेंट करके बताइएगा ताकि हम फिर ऐसे ही नए वीडियो के साथ आपसे रूबरू हो सकें और आपको नए नए उपाय अपने शरीर को, अपनी बॉडी को, अपने मेंटल को, अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को, अपने बुद्धि को मेंटेन करने के लिए नए नए तरीके ला सकें। धन्यवाद।